हेलो डियर, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपने टाइटल देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब्स फॉर ऑल। जी हाँ, बिल्कुल आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करने वाले हैं और ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। तो टेंसेस में से हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम टेंसेस शुरू कर रहे हैं। और टेंसेस शुरू करने से पहले हमें चाहिए कि हम थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ लें कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। तो उससे पहले हम देखते हैं इंग्लिश में पर्सन्स कैसे होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इधर आपके सामने एक स्क्रीन आपको दिखाई देगी कि पर्सन्स तीन ही तरह के पर्सन होते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन प्लूरल में दे और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन या किसी भी एक वचन संख्या या किसी भी एक बंदे का नाम। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन को दो हिस्सों में बांटा हमने, एक प्लूरल और एक सिंगुलर। प्लूरल में सिर्फ दे आता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट या कोई भी एक वचन संख्या या किसी का भी नाम। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को प्लूरल ही कंसीडर करते हैं। और उसके बाद हमने हम नीचे देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हम रखते हैं या सिंगुलर पर्सन हम रखते हैं या सिंगुलर नाउन हम रखते हैं तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट रखते हैं, प्लूरल पर्सन है हमारा और प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सपोज अगर हम इंग्लिश में ऐसा नहीं करते या दुनिया की किसी भी भाषा में हम ऐसा नहीं करते, तो हम हिंदी स्पीकिंग पीपल है, हम हिंदी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्क्रीन पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, बच्चे खेल रहा है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? बच्चे खेल रहा है होना चाहिए, बच्चे खेल रहे हैं। मैंने आगे सब्जेक्ट लिया है जो वो प्लूरल है और उसके साथ मैंने वर्ब सिंगुलर यूज किया तो वो गलत हो गया। दूसरे में हम देखते हैं कि बच्चा खेल रहे हैं, वहां पे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है और मैंने वर्ब रहे प्लूरल यूज किया, तो वहां पे मेरा सेंटेंस फिर से गलत हो गया। तो दुनिया की किसी भी भाषा में अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही से नहीं करते तो वाक्य हमारा गलत ही होता है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो बागड़ी है या वो कोई भी लैंग्वेज जो आप बोलते हैं। तो हमने इसका रिजल्ट क्या निकाला कि यहाँ हमारे पास अगर सिंगुलर सब्जेक्ट पर्सन और नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, पर्सन प्लूरल है या नाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा। तो हमारे इंग्लिश के सेंटेंस भी ऐसे ही बनेंगे अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं करते। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर रखेंगे और वर्ब आगे प्लूरल कर देंगे तो फिर हमारा सेंटेंस गलत। तो आइए अब हम जानते हैं कि वर्ब को कैसे सिंगुलर और कैसे प्लूरल किया जाता है। दोस्तों, जो वर्ब होते हैं हमारे पास 5 तरह की वर्ब होती है, जिसे हम वर्ब, जैसे मैंने ऊपर लिखा है V1, V2, V3, V4 और V5। और ये जो वर्ब होती है 5 तरह की होती है, जैसे मैंने लिखा V1, V2, V3, V4 और V5। ये वर्ब्स की फॉर्म्स हैं जो हम अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मैंने लिखा कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमेशा प्लूरल होती है। V1 के साथ मैंने प्लूरल लिखा। जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है वो हमेशा ही प्लूरल होती है और जो वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। अभी हम देखते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट को दिखाती है, उसको प्रेजेंट बोलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखाती है, उसको पास्ट बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो 5वीं फॉर्म है उसको बोलते हैं एसईएस फॉर्म। अभी हम देखते हैं इनका यूज कहां होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसका इस्तेमाल सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव केस में होता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता पास्ट इंडेफिनिट में। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट में यूज की जाती है, फिर चाहे वो परफेक्ट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूज में इस्तेमाल की जाती है, फिर चाहे वो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्ब की 5वीं फॉर्म जो कि सिंगुलर है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सिंगुलर जो वर्ब है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी और नीचे मैंने लिखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की 5वीं फॉर्म, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की पहली फॉर्म। ये दो फॉर्म ऑफ वर्ब्स ही हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होंगी, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव केस में। आगे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं वर्ब्स के, अराइज, अरोज, अराइजन। उसके बाद प्ले, प्लेड, प्लेड, कट, कट, कट। इसमें डिफरेंस ये है डियर कि जो पहली 3 वर्ब्स हैं, जो पहली वर्ब है अराइज, उसमें जो वर्ब की फॉर्म्स हैं 5 अलग अलग हैं। अरोज और अराइजन वेरी कर रही है, बदल रही है।
प्ले में ऐसा नहीं है, प्लेड और प्लेड सेम है, और कट में तीनों ही सेम है, कट कट कट। और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में तीनों फॉर्म्स की सिमिलैरिटी है, ये आईएनजी लगेगा और पांचवी में एस और ईएस लगेगा। और एक और वर्ब मैंने नीचे इस्तेमाल किया है जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करने वाला है, वो है डू। डू, डिड, डन, डूइंग और डज। तो ये हमें ये बताता है कि वर्ब चाहे हमारी ईडी से खत्म हो, चाहे ईएन से खत्म हो, चाहे वो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, चाहे सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग हो, या तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब्स ही फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम हो, लेकिन आईएनजी हर एक वर्ब के साथ रहेगा और एसईएस भी हर एक वर्ब के साथ रहेगा। ये कुछ अलग टाइप ऑफ ये कुछ अलग तरह की वर्ब थी जो मैंने इसमें डाली है। और तो अभी हम एसईएस का यूज करने वाले हैं, यानी कि पांचवी फॉर्म और पहली फॉर्म का यूज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अभी हम देख रहे हैं एक सिंटेक्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक तरफ मैंने प्लूरल सिंटेक्स रखा है और दूसरी तरफ मैंने सिंगुलर सिंटेक्स रखा है। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी बात को करने के चार तरीके हो सकते हैं, किसी भी बात को हम चार तरीके से कहते हैं। या तो हम उस बात को मान लेते हैं, कंफर्मेशन ले लेते हैं कि हाँ भाई ये मैंने किया, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव, जिसको मैंने प्लस साइन से दिखाया है। और जब हम उसको नहीं मानते, जब हम उसको बोल देते हैं कि ये नेगेटिव सेंस में, तो उसमें हम नोट यूज करते हैं, उसको मैंने माइनस यानी कि नेगेटिव में दिखाया। और जब हम सवाल करते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो उसको मैंने इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क से दिखाया। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि माइनस भी और क्वेश्चन मार्क भी, उसमें सवाल भी है और नोट का भी इस्तेमाल करेंगे। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, नेगेटिव में मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, इंटेरोगेटिव में क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता। और यही एग्जांपल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमारा जो प्लूरल में है, हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे, डज का नहीं। क्यों? क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डू प्लूरल है, डज तो सिंगुलर है, उसके साथ हमने ईएस लगाया है, डज के साथ हमने ईएस लगाया है, डज सिंगुलर है तो उसको हम सिंगुलर साइड में रखेंगे। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, और सब्जेक्ट और नॉट के बीच में इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, चाहे वो डू है चाहे वो डज है। तो इसके बारे में आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, इसको इस चार्ट को देखकर कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। पहला सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट हमेशा अल्टरनेटिव होता है, वैकल्पिक होता है, लगाए तो ठीक, नहीं लगाए तो ठीक। इसके लिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, आई नो। क्या वो क्या जानता है, वो अल्टरनेटिव है, वैकल्पिक है, हम उस चीज को रखें तो भी वो कंप्लीट सेंटेंस है, नहीं रखे तो आई नो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ भी कंप्लीट सेंटेंस ये बनता है। तो आई टीच, क्या टीच करता हूं मैं, इंग्लिश, रखूं तो ठीक, नहीं रखा तो ठीक। तो ये अल्टरनेटिव होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अल्टरनेटिव होता है। तो अभी हम उसको शुरू करने वाले हैं, प्लूरल से शुरू करेंगे हम। अब हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म में हम रखेंगे आई टीच, आई सब्जेक्ट है, टीच हमारा वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। दूसरे में विदाउट ऑब्जेक्ट में आई के साथ नो है, मतलब वो क्या जानता है, वो ऑब्जेक्ट अल्टरनेटिव है, रखा तो ठीक, ना रखा तो ठीक। वैसे सेकंड में देखते हैं, नेगेटिव में हमने नोट लगाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, डू का। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का इस्तेमाल अफर्मेटिव केसेस में नहीं होता। डू डज का इस्तेमाल सिर्फ इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ही होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ही होता है और नेगेटिव में होता है। तो ये तीन टाइम्स में होता है, फर्स्ट में अफर्मेटिव में इसका इस्तेमाल नहीं होता। और अगर एग्जांपल लेते हैं अपन नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट टीच इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। और मैंने सब्जेक्ट का भी चारों का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं, आई, वी, यू और दे, और चारों ही सिंटैक्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। और इधर सिंगुलर में भी मैंने वही, तो ठीक है, पहले एग्जांपल में फर्क देखिए, पहले एग्जांपल में आई टीच इंग्लिश और ही टीच इंग्लिश। आई सिंगुलर है, और माफ कीजिएगा आई प्लूरल है, तो आई के साथ टीच आ गया, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही जो है वो प्लूरल, ही सिंगुलर है तो ही के साथ हमने एसईएस लगाया, हमने वर्ब को टीच को सिंगुलर किया ही के लिए, ही टीच इंग्लिश। तो ऐसे ही नो चेंज हुआ, ही नोज हो गया, क्योंकि अगर अकेला नो होता तो वो प्लूरल होता है, ही नो गलत है, तो हमने उसको ही नोज किया और आई नो किया। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको सभी सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा। और उसके बाद स्पीकिंग और में देखते हैं कि हम डू और नोट को इकट्ठा ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब और नोट को हम इकट्ठा स्टार्टिंग में रख लेते हैं। जैसे डोंट यू टीच इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। ये वाक्य कुछ इस तरह से होंगे, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता।
और ऐसे ही इधर वह इंग्लिश पढ़ाता है, और मैंने दूसरे सेंटेंस में इंटेरोगेटिव में देखी, और मैंने नेगेटिव के दूसरे सेंटेंस में शी यूज किया, ही, शी, इट, और उसके बाद राम यानी कि एक सिंगुलर नाउन मैंने यूज किया। तो मैंने आठों के आठों सब्जेक्ट और मैंने दोनों के दोनों सिंटैक्स और दोनों हेल्पिंग वर्ब्स डू और डस को एक ही साथ रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ चुके होंगे। आगे हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज कहां करते हैं। तो ये लिखने वाली चीज है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। रट्टा लगाने वाली चीज तो ये बिल्कुल भी नहीं है। रेगुलर एक्टिविटीज जो काम रोज होते हैं, इरेगुलर एक्टिविटीज जो काम कभी कभार होते हैं, हैबिट्स जो हमारी आदतें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो सार्वभौमिक सत्य हैं, सब जानते हैं कि वो बातें सच हैं। नियर या फिक्स फ्यूचर के लिए कोई हमारा नजदीक का फ्यूचर का प्रोग्राम है तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं बजाय फ्यूचर इंडेफिनिट के। टू अलाइव हिस्ट्री, हिस्ट्री को जिंदा करने के लिए। न्यूज हेडलाइंस में, लाइव कमेंट्री में। टू शो पोसेशन, अधिकार दिखाने के लिए, हक दिखाने के लिए, अपनापन दिखाने के लिए। टू शो मेंटल एक्टिविटीज या स्टेट या इमोशन या बिलीफ, अपने आप का जो भी विश्वास करते हैं, आपकी जो भी मेंटल एबिलिटी है या जो भी आपकी मेंटल स्टेटस है, आप थके हुए हैं, आप खुश हैं, वो सारी चीजों के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आगे स्टेटमेंट ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स, जो अच्छे अच्छे लोगों ने जो स्टेटमेंट दी हैं वो भी सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। और लास्ट है हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, वन बाय वन हम इनका एग्जांपल्स लेते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स। तो उसमें देखते हैं वी वर्क फ्रॉम होम नाउअडेज, आजकल हम घर से काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोरोना वायरस की वजह से। तो ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी है, इसको हम रेगुलर एक्टिविटी में रखेंगे। दूसरा है पीएम टॉक्स टू पीपल इन दिस पेंडेमिक, कि इस महामारी में प्रधानमंत्री लोगों से बात करते हैं। रोज करते हैं? नहीं करते, कभी कभार करते, तो वो इरेगुलर एक्टिविटी है, लेकिन हम इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। तीसरा है ही वॉशेस हिज हैंड्स, ही के साथ वॉश होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, लेकिन उसको सिंगुलर किया हमने, सिंगुलर किया एसटीएस लगा के, तो वॉशेस हुआ। आई के साथ वॉश ही है, आई वॉश माई हैंड्स, और ही वॉशेस हिज हैंड्स, मैं अपने हाथ धोता हूं और वह अपने हाथ धोता है। कोरोना वायरस के कारण ही हम सबकी भी हैबिट बन चुकी है। उसके बाद द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम सबको पता है कि सूरज ईस्ट से निकलता है। उसके बाद स्पीड, कई बार आपने रोड पे देखा स्पीड किल्स, कि जो ज्यादा रफ्तार होती है वो मार देती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। या मैंने अभी लिखा है कोरोना किल्स, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है कि एक महामारी है, इससे जान जा सकती है। आगे हम नियर या फिक्स फ्यूचर की बात करते हैं, तो लॉकडाउन एंड फ्रॉम 3rd May, फ्यूचर की बात है, 3rd May में लॉकडाउन एंड होगा। लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा। टू अलाइव हिस्ट्री, श्री राम ने रावण को मारा, तो हम लिखते हैं राम किल्स रावण। एंड फाइनली राम किल्स रावण, तो हिस्ट्री को जिंदा करने के लिए, उसको जिंदा दिली देने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि न्यूज में हम यूज करते हैं कैसे, ये भी प्रेजेंट की न्यूज ही है। टेस्टिंग रेट ड्रॉप्स 35,000 to 27,500 ड्यू टू चाइना किट, मतलब चाइना किट की वजह से जो टेस्टिंग रेट है वो इंडिया में वो गिर गया है 35,000 से 27,500 तक। क्यों? क्योंकि उनके किट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उन्होंने कंप्लेंट किया, तो अभी उसकी जांच हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि टेस्टिंग रेट एक अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसमें लिखा है ड्रॉप्स, मतलब वो गिर गया, तो एसईएस लगा उसके साथ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया इन्होंने। आगे की न्यूज देखते हैं, गवर्नमेंट इश्यूज एडवाइजरी, गवर्नमेंट एक सिंगुलर नाउन है, इश्यू के साथ एसईएस लगाया इन्होंने। गवर्नमेंट इश्यूज, गवर्नमेंट ने इश्यू की, एडवाइजरी एक सलाह दी उन्होंने। आस्क मीडिया पर्सन, फिर आस्क के साथ एस लगाया, आस्क को सिंगुलर किया, आस्क मीडिया पर्सन, मीडिया के सारे पर्सन को उन्होंने कहा, क्या कहा? कवरिंग कोविड-19 रिलेटेड इंसिडेंट्स, कि जब वो कोविड-19 से रिलेटेड इंसिडेंट को कवर करते हैं, शूट करते हैं, हमें दिखाने के लिए टू टेक प्रिकॉशंस, कि वो अपना ध्यान रखे, वो सावधानियां बरतें। तो इसमें भी हम देखते हैं कितनी खूबसूरती से उन्होंने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाया। तो ये कुछ कॉपी किताब से छापे हुए एग्जांपल्स नहीं है, ये जो एग्जांपल्स हम करते आ रहे हैं राम श्याम सीता गीता वाले, ये वो एग्जांपल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल उठाए हैं मैंने। आगे देखते हैं धोनी
रन आफ्टर द बॉल, धोनी गेंद के पीछे दौड़े, कैच इट, उन्होंने उसको पकड़ा, एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। यहां पे भी उन्होंने सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया गया। धोनी के साथ रन नहीं है, रन के साथ एस लगाया है, रन्स। क्यों? धोनी एक लौता बंदा है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब चलेगी उसके साथ। उसके बाद कैच इट, धोनी ने उसको पकड़ लिया, कैच कर लिया, एंड थ्रोज इट, फिर से थ्रो क्या है? सिंगुलर। इट, माफ कीजिएगा, इट क्या है? सिंगुलर है, तो उसके लिए वर्ब कौन सी लेंगे? सिंगुलर। थ्रो के साथ भी एस लगाया। कैचेस इट, कैच इट में भी इट सिंगुलर है तो उसके साथ कैच के साथ एस लगाया। तो ये लाइव कमेंट्री में ऐसा ही होता है। धोनी रन्स आफ्टर द बॉल, कैच इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। तो ये लाइव कमेंट्री से एग्जांपल है। आगे पोसेशन जो बचपन से कैसे करते आ रहे हैं, आई हैव ए काउ। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे एग्जांपल है, हमने लिखा था कि मेंटल स्टेटस इमोशन और फीलिंग्स को दिखाता है। कैसे? ही लुक्स हैप्पी, वह, या ही लुक्स सैड, वह खुश या उदास दिखता है। वी बिलीव इन गॉड, ये हमारे इमोशंस है, ये हमारे फीलिंग्स है, हम भगवान पे विश्वास करते हैं। ऐसे वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की या कोट्स की। जो बड़े बड़े जो विचारक हुए उन्होंने अपने विचार रखे, या वो जो राइटर हुए या जो पोइट्स हुए उनकी जो पोइट्स वगैरह है वो भी सारा प्रेजेंट इन, तो उनकी जो पोइट्री वगैरह है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखें। कैसे? तो डॉक्टर कलाम ने कहा था, ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप। यू प्लूरल है तो सी का सी रहा, यहाँ पे यू के लिए सी आया, सीज नहीं आएगा यहाँ पे, यू सी है। इन स्लीप इज द थिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप। डज नॉट, क्यों? क्योंकि इज वहां पे सिंगुलर रखेगी। ड्रीम ऐसी चीज है जो आपको सोने नहीं देती, तो डज नॉट लगा दिया अपन को नेगेटिव के लिए। उसके बाद स्पीक, तो गौतम बुद्धा का स्टेटमेंट है नेक्स्ट, स्पीक ओनली व्हेन यू फील। यू प्लूरल है तो यू के साथ फील्स नहीं आएगा, ऐसा लगा दिया तो वो सिंगुलर हो जाएगा, तो फील का फील ही रहेगा। व्हेन यू फील दैट योर वर्ड्स आर बेटर देन योर साइलेंस, तो वर्ड्स प्लूरल हो गया तो आर लगाया बजाय इसके, क्योंकि आर सिंगुलर नहीं दिखाता, आर प्लूरल दिखाता है, इज हमारा सिंगुलर दिखाता है। उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था हियर और देयर प्लस एक्सक्लेमेटरी। ऐसे सेंटेंस जैसे हम हियर वी गो, लो हम चले। उसके बाद हियर कम्स द ब्राइड, कि लो दुल्हन आ गई। उसके बाद देयर गोज द बस, वो बस चली गई। तो ऐसे जब आश्चर्यचकित वाले वाक्य हियर और देयर से शुरू होते हैं, वहां पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपने ये समझा होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप इसकी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। हम आपको पर्सनली आप इसकी एक्सरसाइज भेजेंगे, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे, अच्छे से उनको जानेंगे। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, थैंक यू आपका कि आप लास्ट तक बने रहे। तो अगर आपको लगे कि हमारा कंटेंट अच्छा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंग्लिश से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस, ग्रामर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। धन्यवाद करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सारे सब्सक्राइबर का। जय हिंद।